कैमरा ऑन है क्या? मेगुमी फुशिगोरो मेरे लिए हमेशा से एक अंडररेटेड कैरेक्टर रहा है जुजुत्सु काइसेन के सीरीज में। एंड ट्रस्ट में मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि इस कैरेक्टर को ज्यादा भाव नहीं दिया गया है इस सीरीज में। एंड अगर आप शिद्दत के साथ जुजुत्सु काइसेन के मांगा को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि मांगा गेगे आकुटामी जानबूझकर मेगुमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बट लेटेस्ट चैप्टर में जितने भी कांड हुए उसे देखकर मुझे अब ये लगता है कि मेगुमी फुशिगोरो ही प्रोटैगनिस्ट है इस सीरीज का। अच्छा। एंड इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद यही है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं कि क्यों मेगुमी फुशिगोरो इज अ वेल जीनियस रिटर्न कैरेक्टर जिसकी वैल्यू अब 10-20 गुना बढ़ गई है। तो अगर हम शुरुआत के मेगुमी की बात करूं तो एनिमे के स्टार्टिंग में मुझे मेगुमी काफी न्यूट्रल टाइप का बंदा लगता था, जहां वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश करता था कि वो कम से कम रिएक्ट करे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेगुमी का भी जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने के पीछे एक रीजन था। एंड ये चीज हमें सबसे पहले मांगा में पता चली थी। एंड जब गोजो ने तोजी को मारा था तब मरते वक्त तोजी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि गोजो उसके बेटे मेगुमी का ध्यान रखे, और इसलिए गोजो मेगुमी के पास गया और उसे कन्विंस करने लगा कि वो जुजुत्सु हाई ज्वाइन करे। लेकिन तब मेगुमी को जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने का कोई शौक नहीं था। उसने जुजुत्सु हाई इसलिए ज्वाइन करा ताकि उसकी बहन सुमिकी सेफ रहे। और इनिशियल डेज में मेगुमी को तो जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था सॉर्सर बनने के लिए, वो तो बस बन गया बनने के लिए, क्योंकि मेगुमी को लगता था कि वो सही बंदा नहीं है जो लोगों की जान बचाए। इनफैक्ट मेगुमी टोटली एक लोनर बंदा था जिसे ना ही दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही लोगों से बात करने में। बट मेगुमी हमेशा से जुजुत्सु काइसेन के ट्रेडिशंस को अपोज करता था, जस्ट लाइक गोजो। और शायद इसी की वजह से ही गोजो ने मेगुमी को जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने को कहा। और जब मेगुमी यूजी से मिलता है तब जाकर मेगुमी की पर्सनैलिटी चेंज होती है, और एक काफी इंपॉर्टेंट फेज है मेगुमी के लाइफ का और इस सीरीज का भी। तो अगर आपने जुजुत्सु सीजन 1 देखा है तो आपको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर याद ही होगा, जहां यूजी पूरी कोशिश करता है क्रिमिनल्स को बचाने की फ्रॉम कर्स स्पिरिट्स। लेकिन तब मेगुमी इस बात को अपोज करता है कि हमें क्रिमिनल्स को नहीं बचाना चाहिए। इनफैक्ट जब यूजी ने पहली बार सुकुना के फिंगर खाए थे और जब यूजी सुकुना वेसल बन गया था तब भी मेगुमी को लगता था कि यूजी को मार देना चाहिए। बट यूजी के साथ रहकर मेगुमी की थिंकिंग बदली। एंड जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के बाद मेगुमी ने ये डिसाइड कर लिया कि ही विल सेव दोज पीपल्स who are good in nature। मतलब इन सिंपल वर्ड मेगुमी ये चाहता था कि अच्छे लोग ना मरे। तो आफ्टर दैट इन एनिमे जब यूजी की मौत होती है तब मेगुमी और नुबारा ये डिसाइड करते हैं कि वो और स्ट्रॉन्गर बनेंगे सो दैट इन फ्यूचर उनका और कोई दोस्त ना मरे। एंड आई डोंट नो अगर आपने नोटिस करा कि नहीं एनिमे में, लेकिन जब तोडो एंड मेगुमी की लड़ाई हो रही थी तो तोडो ने मेगुमी को बुरी तरीके से मारा था, लेकिन फिर भी मेगुमी ने हार नहीं मानी, जो ये चीज दर्शाता है कि ही इज वेरी परसिस्टेंट। इनफैक्ट जब मेगुमी को पता चला कि गुडविल इवेंट आर्क में क्योटो हाई के स्टूडेंट्स यूजी को मारना चाहते हैं, तब वो किसी भी हालत में यूजी को बचाना चाहता था। एंड इन सभी चीजों को देखकर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि मेगुमी की अच्छी खासी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है यूजी के साथ रहकर। लेकिन इन सब के बावजूद भी भले ही मेगुमी यूजी और नुबारा को अपना अच्छा खासा दोस्त मानता है, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट किसी के साथ शेयर नहीं करता है। बट इवेंचुअली धीरे धीरे आगे सीरीज में मेगुमी अपने पास्ट के बारे में बताता है, अपने सिस्टर के बारे में बताता है यूजी और नुबारा को, जिसकी वजह से इन तीनों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आफ्टर दैट यूजी जब कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था तब मेगुमी को भी थोड़ी सी जेलसी फील हुई थी, और उस वक्त गोजो ने मेगुमी को ये कहा था कि तुमने खुद ही अपने सोच पर रोक लगा रखी है जिसकी वजह से तुम इवॉल्व नहीं हो पा रहे हो एज अ सॉर्सरर। और गोजो की ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग मेगुमी सबसे पहले औरों के बारे में ही सोचता था, इसकी वजह से उसने खुद पर रोक लगाकर रखा था और ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बन पा रहा था। लेकिन हमने एनिमे के कुछ लास्ट एपिसोड्स में देखा था कि जब मेगुमी ने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया तब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया, प्लस उसने अपना खुद का डोमेन एक्सपांशन भी यूज किया उस कर्स स्पिरिट को हराने के लिए। तो अब तक हमने जितना कुछ भी मेगुमी के बारे में जाना वो सब कुछ हमने एनिमे में देख लिया था, बट असली कहानी मेगुमी की आफ्टर शिबुया आर्क स्टार्ट होती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिबुया इंसिडेंट आर्क में भी मेगुमी के भी काफी अच्छे खासे मूवमेंट्स थे। मतलब उसने लिटरली सुकुना एंड तोजी से लड़ाई लड़ी और जिंदा बच गया। एंड टू बी ऑनेस्ट वो दोनों ही फाइट ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो बस हाइप बिल्डअप करने के लिए किया गया था। एंड उन्हीं सीन्स को देखकर तब मुझे ये एहसास हुआ कि मांगा गेगे आकुटामी जानबूझकर मेगुमी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसे इग्नोर कर रहे हैं। बट एनीवेज अगर शिबुया इंसिडेंट आर्क की बात हो ही रही है तो मेगुमी के रियल पोटेंशियल के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इस आर्क में मेगुमी ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक टेन शैडो टेक्निक यूज किया था। एंड बेसिकली जैसे गोजो के पास लिमिटलेस टेक्निक है जो पूरे पूर्वज में एक बंदे
के पास ही है, ठीक वैसे ही मेगुमी के पास 10 शैडो टेक्निक है जो पूरे जेनिन क्लैन में सिर्फ एक बंदे के पास ही है। एंड दैट्स व्हाई ये टेक्निक काफी रियर एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जब मेगुमी ने मोहोरागा को समन किया था सुकुना से लड़ने के लिए, तब सुकुना को भी तकलीफ हुई थी। एंड अगर कोई सुकुना को तकलीफ दे सकता है फाइट में तो समझ जाओ वो बंदा स्ट्रॉन्ग होगा ही। और इसी के साथ साथ हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि कलिंग गेम स्टार्ट होने के पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेगुमी का कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने का रीजन सिर्फ एक ही था, वो थी उसकी सिस्टर। बिकॉज ना चाहते हुए भी मेगुमी की सिस्टर कलिंग गेम का हिस्सा बन गई थी एंड मेगुमी इसी चीज को रोकने के लिए कलिंग गेम ज्वाइन करता है। सो इन अ वे ये आप कह सकते हो कि ये सब कुछ पहले से ही कनेक्टेड था मेगुमी से। एंड हमें रिसेंटली कुछ चैप्टर्स में सब कुछ जानने को मिला मेगुमी से रिलेटेड, जो भाई साहब गजब था। एंड अगर आपको याद होगी मेगुमी और सुकुना की फर्स्ट फाइट, तो सुकुना ने जानबूझकर मेगुमी को छोड़ दिया था। एंड तब कई सारे स्पेकुलेशंस एंड थ्योरीज आ रही थी कि क्यों सुकुना मेगुमी को छोड़ा एंड उसका क्या प्लान है मेगुमी से रिलेटेड। एंड लेटेस्ट चैप्टर्स में हमें फाइनली सुकुना का प्लान जानने को मिला मेगुमी से रिलेटेड, जो टोटली सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड था। एंड बेसिकली सुकुना को पता था कि मेगुमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इन फ्यूचर शायद से मेगुमी सरपास कर सकता है सुकुना को। एंड दैट्स व्हाई सुकुना ने वेट करा सो दैट मेगुमी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए एंड देन उसके बॉडी को टेक ओवर कर ले। मतलब अब मेगुमी बन गया है सुकुना का वेस्टर्न। जितना कुछ भी हुआ लेटेस्ट चैप्टर्स में उसके बारे में अब क्या ही बताऊं। एंड पर्सनली मुझे अब ये लगता है कि सारा का सारा फोकस मेगुमी पर आ गया है। इसे देखकर और जानकर मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हुई, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेगुमी कैरेक्टर को अच्छी तरीके से यूज किया नहीं जा रहा है। एंड इसके साथ साथ मेगुमी की जो सिस्टर है उसके बॉडी को भी किसी ने टेक ओवर कर लिया है। एंड मेगुमी के सिस्टर का फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड जैसा कि मैंने बार बार कहा और आखिरी बार फिर कहूंगा कि मेगुमी को काफी बड़े मकसद के लिए यूज किया जा रहा है इस सीरीज में। एंड दैट्स व्हाई गेगे आकुटामी इज द रियल जीनियस। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करना है। बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे फॉलो कर लो। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नहीं बताऊंगा, खुद ही स्टॉक करो, खुद ही ढूंढ लो एंड मुझे फॉलो कर लेना। एंड आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।